बहुत खुशी है कि शादी होके भी मैं भिलाई में ही हूँ। मेरे सारे कज़न्स हैं वो कहीं कहीं शादी होके गए, पर मैं हमेशा ही सोचती थी कि मुझे भिलाई कभी ना छोड़ना पड़े। देवेंद्र यादव जी के साथ कहाँ और कैसे मुलाकात हुई? Was it an arranged wedding? मैं और देवेंद्र हम स्कूलमेट्स हैं। हम लोगों ने स्कूलिंग साथ में हुई है हमारी नायर समाज में। शादी के टाइम पे पंडित जी ने बोला था जब भी कोई पूजा वूजा करो तो साथ में करो तो पूरा फल मिलेगा टाइप। तो हाँ, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो वो हम साथ में पूजा है, क्योंकि मैंने आई सॉ हिम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना कि मतलब जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत डाउन होने लगता है ना तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे ये था यार जो भी मिला है ना मतलब जीत जाए, ठीक है। नहीं तो फिर ये और भी डिप्रेशन नहीं, नॉट डिप्रेशन, फील बैड, नो वो और एक्टिव हो जाते हैं। दूसरे दिन जब नेक्स्ट क्लास में हम गए, फिर टीचर ने पेपर उठाया और बोला श्रुति का, शी इज अ रशियन। तो सबके सब पीछे पलट के मुझे देख रहे हैं, और जब हम वापस आ रहे थे सब यही बात कर रहे थे कि हमारा अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं। मैंने कहा हाँ मेरा भी अच्छा नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने बोला हम लोगों ने भी कुछ नहीं लिखा। अभी उस दिन उन्होंने पेपर उठाया तो श्रुति का, फिर मैं खड़ी हुई, फिर सब मुझे देख रहे हैं कि ये क्या आपने कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा था कुछ नहीं लिखा। तो दैट इज द डे कि व्हेन आई गॉट 0 इन दैट मॉड्यूल। नमस्कार, दिल से दिल तक के सीज़न 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भिलाई की महिलाओं, उद्यमी महिलाओं से मुझे कहना चाहिए, भिलाई की उद्यमी महिलाओं से मिलते मिलते आज हम आ चुके हैं डायरेक्टर RCID डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार से मिलने, रीजनल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीज़ सेंटर, जो कि छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक अनोखा सेंटर है जहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के बारे में जानकारी आपको जो भी चाहिए और उनको लेकर जो विभिन्न भ्रांतियाँ हैं उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी, और उनकी ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स कैसे देना है, कितना देना है, और प्लस वायरल और बैक्टीरियोलॉजी दोनों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। नमस्कार श्रुतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसमें। डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव, आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? मैं बेसिकली भिलाई से ही हूँ और बचपन भी भिलाई में ही गया, और मुझे बहुत खुशी है कि शादी होके भी मैं भिलाई में ही हूँ। मेरे सारे कज़न्स हैं वो कहीं कहीं शादी होके गए, पर मैं हमेशा ही सोचती थी कि मुझे भिलाई कभी ना छोड़ना पड़े। तो मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, और मेरी इच्छा भी पूरी हुई। हम अभी तक जितने महिलाओं से मिले सब भिलाई आई हैं, भिलाई की बहुएं हैं। आज मुझे लग रहा है कि हम भिलाई की बेटी से बात कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। तो कहाँ रहा स्कूलिंग और कैसी रही पढ़ाई? मेरी मैं 5 स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने इनिशियली मैत्री विद्या निकेतन में पढ़ा, फिर मैंने रिसाली NCERT स्कूल से पढ़ा, मैंने शिशु मंदिर सेक्टर 4 से पढ़ा, फिर मैंने सेक्टर 6 NCERT स्कूल में पढ़ा, और फाइनली मेरा 11th-12th जो है वो भिलाई नायर समाजम से कंप्लीट हुआ है। वहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो नायर समाजम से कंप्लीट करने के बाद आप किर्गिस्तान चली गई जी, MBBS करने जी, और वहाँ से आपने MBBS किया जी, और फिर यहाँ आने के बाद जैसा सब बाकी स्टूडेंट्स के साथ होता है आपको भी एग्ज़ाम देना पड़ा होगा? जी हाँ, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, और वो क्लियर करने के बाद ही फिर मैंने इंटर्नशिप किया, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, देन आई क्लियर्ड माय DNB एग्ज़ाम। फिर मैंने कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से DNB माइक्रोबायोलॉजी किया है। इसके बाद मैंने फेलोशिप किया इन्फेक्शियस डिसीज़ में, और बस फिर मैंने अपना लेबोरेटरी शुरू किया। बस यहीं पे जैसा कि हर मेडिकल वालों के साथ होता है, लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, और इस लंबी पढ़ाई में मतलब मुझे कहना चाहिए ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद और पढ़ाई दोनों करते करते बचपन थोड़ा सा भूल जाते हैं। क्या आपको अपना बचपन याद है? हाँ, मुझे अपना बचपन याद है, क्योंकि मेरे पापा भी डॉक्टर थे, तो बचपन से ही मैं ये डॉक्टर वाला ही खेल रही हूँ। तो बचपन भी ऐसे ही गया, और हमेशा तो श्रुतिका जो बचपन में थी, जो मैंने तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं बचपन की फ्रॉक वाली, वो कैसी थी? शैतान थी कि पढ़ाकू थी शुरू से? मैं शैतान थी। शैतान थी? शैतान नहीं बोलना चाहिए, मैं थोड़ी चंचल थी। और फिर पढ़ाई में सीरियस कब हुई? मैं एवरेज स्टूडेंट, मैं अभी भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और काफ़ी समय पहले से ये कर लिया था कि दिन के 2 घंटे पढ़ना ही है। तो हम लोग दिन के 2 घंटे निकाल के पढ़ते ज़रूर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम अपनी बुक ही पढ़ते हैं, पर हम कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते हैं अभी भी। लाइक अगर मैं कार में होती हूँ तो आई रीड स्टोरी, मुझे स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है, और वो भी ऐसे जो बच्चों की स्टोरीज़ होती है छोटी छोटी वाली। आई डोंट लाइक नॉवल कि वो चलता ही जाए, कि वो थोड़ी सी स्टोरी पढ़ के ख़त्म हो जाए। तो आई लव रीडिंग।
ओके तो ये जब ये रीडिंग, क्योंकि जैसा मेडिकल में है कि इट इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंस बट इट इज़ द एंड्योरेंस, कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और बाद में भी आपको पढ़ते रहना पड़ता है। तो जर्नल्स तो अभी भी आपको पढ़ने ही पड़ते होंगे टू कीप योर सेल्फ एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट थिंग्स। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में जाने का ख्याल कैसे आया? जब पीजी की सीट उठा रही थी उस समय पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे। आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली में मैंने सीट ऐसे उठाया था। और मैं आपको ये बताती हूँ कि सीट तो मैंने सिर्फ इसलिए उठाया था कि वो कोलकाता प्रॉपर सिटी में है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने सीट्स अपनी छोड़ी थी क्योंकि वो प्रॉपर सिटी में नहीं थी। और वी डोंट वांट कि वो ट्रैवलिंग पे, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम मिलती है पीजी के टाइम पे, तो यही सोच के उठाया था कि अच्छा ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ से ये सीट मिल रही है, और मैंने उठा लिया। तब माइक्रोबायोलॉजी दिमाग में नहीं था? नहीं, पता तो था, नहीं मतलब वो एम नहीं था उस समय? हाँ, मतलब उस समय पे था कि अच्छा ठीक है आपको पीजी सेलेक्ट होना है। और मैं आपको बताती हूँ कि लाइक एमबीबीएस के टाइम पे एक बार माइक्रो की क्लास में हम लोगों का सरप्राइज़ टेस्ट हुआ था। और हमारे क्लास में लाइक हमारा 12 बच्चों का ग्रुप था और उसमें 8 अलग अलग पेपर्स मिले थे सबको। और पेपर हो गया, टीचर ने ऐसे 15-20 मिनट का टाइम दिया और पूरे टाइम पे लाइक और भी बच्चों की तरह हम भी यही देख रहे थे किसको कौन सा मैचिंग का पेपर मिला है। ये करते करते मैंने तो अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे दिन जब नेक्स्ट क्लास में हम गए, फिर टीचर ने पेपर उठाया और बोला श्रुति का, शी इज़ अ रशियन। तो सबके सब पीछे पलट के मुझे देख रहे हैं। और जब हम वापस आ रहे थे सब यही बात कर रहे थे कि हमारा अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। मैंने कहा हाँ मेरा भी अच्छा नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा। तो मैंने बोला हम लोगों ने भी कुछ नहीं लिखा। अभी उस दिन उन्होंने पेपर उठाया, मतलब श्रुति का। फिर मैं खड़ी हुई, फिर सब मुझे देख रहे हैं कि ये क्या आपने कुछ नहीं लिखा? मैंने कहा कहाँ तो था, कुछ नहीं लिखा। तो दैट इज द डे कि व्हेन आई गॉट 0 इन दैट मॉड्यूल, और वो भी माइक्रोबायोलॉजी में। तब मैंने नहीं सोचा था कि अच्छा मैं पीजी माइक्रोबायोलॉजी में करूँगी। बट रियली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। हाँ, पर जब हम पढ़ते रहते हैं तब ये फिजियोलॉजी के बाद माइक्रोबायोलॉजी, यूजुअली मतलब माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि अब कैसे भी करके पास होना है। हाँ, उस समय नेवर इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एमबीबीएस में तो नहीं करता ये इंटरेस्ट। बिल्कुल, एमबीबीएस के टाइम पे तो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में वो लाल कलर, नीला कलर, बस वही दिखता होता था। और वो भी नहीं दिखता था, बस देखते देखते हाँ दिख रहा है, पता नहीं क्या दिखता था उस समय, तो मुझे याद नहीं। आधा तो लैब असिस्टेंट करवा देता था। एग्जैक्टली। तो जब माइक्रोबायोलॉजी में आप आ गई तो सडनली व्हाट मेड यू गेट इनटू डीएनबी एंड स्टार्ट अ लैब? कैसे आया ये दिमाग में? मेरा पीजी कॉलेज बहुत ही अच्छा रहा। लाइक इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटेशन। उसमें आप आके इंटरेस्ट आ गया? हाँ, वहाँ पे जाने के बाद में लाइक उसके बाद मेरे एचओडी का हमेशा ही बोलना रहता था कि छत्तीसगढ़ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, यू शुड स्टार्ट। तब भी मुझे नहीं रहता था कि अच्छा ठीक है लैब वगैरह ये सब नहीं रहता था, बट वो हमेशा कहते रहते थे कि तुमको एक अच्छा सेंट्रलाइज लैब डालना चाहिए वहाँ पे। और ये उनका एक ड्रीम था। उन्होंने बोला था कि मेरा ड्रीम था। आपके प्रोफेसर का? शंकर सेनगुप्ता। तो उनका था कि मेरा ड्रीम था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं वो नहीं प्रोसीड कर पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लाइक यंग हो, एनर्जेटिक हो, तो तुम कर सकती हो, तो तुम ये करना। तभी मैं बहुत ऐसे लेती थी। लेकिन वन इंसिडेंस हैपन लाइक कोविड के टाइम पे, लाइक सेकेंड वेव में मेरे घर से 22 लोग इन्फेक्ट हुए थे। और उस टाइम पे मी एंड माई सन, हम लोग आइसोलेटेड थे, हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1.5 महीने के बाद में माई सन गॉट फेब्राइल कन्वर्जन। और फिर वही ढूंढ रहे थे कि क्या है। और फिर ये सस्पेक्शन हुआ कि पोस्ट कोविड शायद कॉम्प्लिकेशन होगा। तो वी सेंड अ सैम्पल फॉर कोविड एंटीबॉडी एंड इट मस्ट हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। हाँ, और मतलब 24 आवर हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। फिर 48, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने ये देखा कि भाई क्यों नहीं अभी तक रिपोर्ट आई। ये सब पता करने के बाद में तब मुझे ये समझ में आया कि एज बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एज बीइंग मतलब वो मेरे रोज़ का काम है, लाइक कोविड एंटीबॉडी देखना, कोविड एंटीजन डिटेक्शन करना। और जब मेरे अपने बेटे पे आई तब मैं हेल्पलेस महसूस कर रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर होने के बाद में जब मुझे इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो एक आम इंसान को कितनी मुश्किलें होती होगी जब उनकी रिपोर्ट्स डिले होती है, उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट डिले होता है, बहुत सारी चीज़ें। और इन्फेक्शन लाइक कुछ ऐसे जैसे जिसे दिमाग की बुखार, मेनिंजाइटिस, ऐसे पेशेंट्स, वो पेशेंट्स टाइम नहीं देते हैं। नहीं तो इन्फेक्शियस डिसीज़ क्यों? मेरा हमेशा से ही क्लिनिकल और आईसीयूज़ में लाइक जैसे ही मेरे एमबीबीएस ख़त्म किया
उसके बाद मैंने जितना भी हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, सारे हॉस्पिटल्स में मान के चलिए मैंने आईसीयू में ही काम किया है। अच्छा, तो मुझे हमेशा वहाँ से हाँ उस पे इंटरेस्ट रहा। और पीजी के टाइम पे भी हम लोगों की लाइक आईसीयूज राउंड्स और ये सब चीज़ें मतलब रहती थी। छत्तीसगढ़ में तो कोई इन्फेक्शियस लैब है ही नहीं, जी तो ये आपकी पहली ही है। जी। और हमने मतलब जब हम बड़े होते थे तो पिक्चर में ये देखा था कि गलत रिपोर्ट की वजह से ऐसा हो गया हीरो को, या गलत रिपोर्ट की वजह से जल्दी से डेथ हो गई, ये सारी चीज़ें तब देखते थे। और अब क्योंकि मैकेनाइज्ड हो गया है सब कुछ, जी। तो व्हाट इज़ द चेंज यू फील आज से, आप जब बड़ी छोटी थी एमबीबीएस किया आपने और अभी में, क्योंकि ऑटोमेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब ह्यूमन एरर होने की संभावना बहुत ही कम है उसमें, क्योंकि सब कुछ, पर फिर भी क्या ह्यूमन एरर या एरर्स होते हैं? सारी चीज़ें ऑटोमेटेशन हो जाने से ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हो। लेकिन हम लोग कैलिब्रेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल ना। एग्जैक्टली कि आपका लाइक आवर लैब इज़ ऑलरेडी डन द असेसमेंट पार्ट फॉर द NABL, तो वी एश्योर द क्वालिटी and also we are doing the external quality assurance from CNC Vellore, inter laboratory comparison from AIIMS रायपुर। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम करते हैं, उससे आपकी क्वालिटी एश्योर रहती है। और हमने अपने लेबोरेटरी को इस बात को ध्यान पे रख के बनाया कि चीज़ें जो हैं हमने आपने देखा होगा लैब मैंने आपको भी घुमाया कि सारे सेक्शंस इसीलिए सेग्रीगेट किया हुआ है कि अगर एक बार अगर फर्स्ट टाइम पे अगर किसी से एरर होता है तो वो सेकंड फेज में करेक्ट होगा, सेकंड में भी नहीं होता थर्ड में करेक्ट होगा। तो इसीलिए ये फ्लो बनाया हुआ है कि ऐसा भी कई बार होता होगा ना आपको कि जैसे हम लोग जब करते हैं अपने इसमें, तो एक लैब से कुछ आ रहा है नोट और दूसरे लैब से कुछ और रीडिंग आ रही है, तो ऐसा कंपैरिजन जब हम करते हैं तो या तो कैलिब्रेशन की वजह से होता है क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर तो है नहीं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि मैं ये मतलब सभी को, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी, ये बहुत एनकाउंटर होता है हमारे साथ में कि पेशेंट बोलता है कि हमने 2 दिन पहले अपना टेस्ट करवाया था, पे इतना आया था, ठीक है वहाँ पे ये आया, अभी यहाँ पे ये आया। जी। तो कभी भी किसी भी पैरामीटर को अगर कंपेयर करना हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो पैरामीटर जो आप कंपेयर करना चाह रहे हैं वो सेम सैंपल से हो रहा है, सेम टाइम के सैंपल से हो रहा है। लाइक अगर आप ब्लड टेस्टिंग की बात करें तो वही सैंपल सेम ब्लड से आप 3 प्लेसेस में करवाइए, तब आप उसको कंपेयर करके आप ये देख सकते हैं। कुछ घंटों के फ़र्क से भी फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क पड़ता है कुछ घंटों के डेफिनेटली, क्योंकि सेल्स हैं वो डिग्रेडेट होते हैं। ये सारी चीज़ें और कई बार आप जब मतलब सैंपल लेते हैं उसको आपने कैसे रखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो बहुत मैटर प्ले करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप सैंपल्स प्रॉपरली नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपका सैंपल ख़राब हो जाएगा, और आप किस तरह का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कलेक्शन के लिए वो भी बहुत मैटर करता है। आपके सैंपल कलेक्शंस कहाँ कहाँ हैं? हमारे सैंपल कलेक्शन एक तो यहाँ पर मेन ब्रांच में है जो कि नंदनी रोड पावर हाउस में है, इसके अलावा एक शास्त्री मार्केट में है जो कि पावर हाउस में है, इसके अलावा रसाली में है कृष्णा टॉकीज रोड में, और एक कलर्स हॉस्पिटल के साथ में हमारा एक लैब है। क्योंकि जब तक आपके पास अलग अलग सेंटर्स नहीं होंगे कलेक्शन के, तब तक करेक्ट मेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कैसे ले पाएंगे? नहीं तो जितने ज़्यादा कलेक्शन सेंटर उतना ज़्यादा आपके पास वो होगा। तो ये तो इन्फेक्शियस डिसीज़ को लेके बात हुई। एक हाथ कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपके पास कोई सैंपल आया और आपको लगा होगा कि मैं डॉक्टर को जल्दी बताऊँ सो दैट आई कैन सेव द पेशेंट? ऐसा हमारे साथ में शायद एक बार नहीं, हर दिन में 2-3 बार होता है। अरे वाह! क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी पैरामीटर्स या जो भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऑर्गेनिज्म या बग कुछ भी आइसोलेट हो रहा है, मतलब लेबोरेटरी का ऐसे ऑफिशियल टाइम इज़ 9, लेकिन हम लोग 10 साढ़े 10 बजे से पहले कभी नहीं जाते, कभी कभी 11 बजे तक भी रुकते हैं। और जब तक के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स ऐसे क्लिनिक जो बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर्स लगे होते हैं तो वो हम रिलीज़ करके ही जाते हैं, और क्लिनिशियन से प्रॉपरली कांटेक्ट करके। एक इंसिडेंस इसमें बताना चाहती हूँ। एक बच्चा था, लाइक 5 ईयर का बच्चा था, और उसको नो कफ कोल्ड कुछ नहीं, जस्ट रात में फीवर आया, मॉर्निंग पे मदर इज़ होम्योपैथिक डॉक्टर, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही गॉट द कन्वर्जन, एडमिट किया, तब भी कोई कफ कोल्ड नहीं था, लेकिन सिर्फ आँख में उसको कंजेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। और क्योंकि कन्वर्जन आया और कोई हिस्ट्री नहीं थी प्रीवियस, तो मेनिंजाइटिस की तरफ ज़्यादा सस्पिशन बढ़ रहा था। तो दे आर प्लानिंग फॉर लंबर पंक्चर और CSF का मल्टीप्लेक्सिंग की वो बात कर रहे थे।
तो तभी बात हुई। देन आई टॉक विद क्लिनिशियन, उनसे बात हुई, आई आस्क फॉर द हिस्ट्री एंड ऑल। तो आई सेड कि मैडम यू जस्ट वंस सेंड, ओके लंबर पंक्चर से पहले जस्ट सेंड वन कंजक्टाइवल स्वैब, हम उसमें भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि जब से मैं देख रही हूँ ना तो उसका कंजेशन बढ़ता जा रहा है। Oh. तो वी आर सस्पेक्टिंग एडिनोवायरस, बट उससे भी लाइक फेब्राइल कन्वर्जन तो कैन हैपन विद एनीथिंग। ये करने के बाद में उसकी रिपोर्ट हमने निकाली, दैट इज़ H1N2 पॉजिटिव। और फिर उसको रात में हमने मतलब क्लिनिकल स्वैब लेने के बाद, हाँ उसको हमने लिया और उसका थ्रोट स्वैब लिया, कंजक्टाइवल स्वैब लिया, वहाँ से H1N1 पॉजिटिव आया। वो हमने रात में 11:15 के अप्रॉक्स रिपोर्ट किया वहाँ पे। उसकी एंटीबायोटिक पे था वो, और उसको फिर एंटीवायरल शुरू किया। होने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग कंजेशन इज़ डाउन, फीवर, कुछ फीवर नहीं, बच गया। मतलब बहुत ही क्विक डिसीजन। हाँ, एंड बहुत अच्छा ये था, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में ये खास करके हाँ, आप जब खुद माँ हैं तो यू कैन फील दैट। तो ये तो हुई खैर हमारी लैब की बात। अब हम आते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा। देवेंद्र यादव जी के साथ कहाँ और कैसे मुलाकात हुई? Was it an arranged wedding? मैं और देवेंद्र हम स्कूलमेट्स हैं। हम लोगों ने स्कूलिंग साथ में हुई है हमारी नायर समाजम। नायर समाजम में। तो हमारी वहाँ से फ्रेंडशिप हुई। देन मैं अपना पढ़ने चली गई। फिर ये यहाँ पे थे, लाइक ही इज़ डूइंग इंजीनियरिंग, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें ऐसी चलती गई और मैं अपना पढ़ती गई। फिर एक शादी का टाइम आया, फिर घर वालों की बात हुई, बस फिर शादी हो गई। इतना इजी तो नहीं रहा होगा जितना इजी आप बता रही हैं। Actually में, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन रहना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में हम लोगों को ऐसा लगता था कि मुझे लगता था कि अभी लाइक मेरे फादर को पता चलेगा, फिर बहुत ऐसा पिक्चर, हाँ मूवी, ड्रामा और ये, और बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। कूल का। हाँ, और मतलब हम अभी भी बात करते हैं तो लगता है कि यार मतलब बिल्कुल लाइक हुआ ये था कि देवेंद्र वन डे मॉर्निंग मेरा आई एम गेटिंग सब्जेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, सो मुझे था कि मैं वो उठा लूँ, पर मेरे भैया का था कि नहीं तुमको अच्छा मिल सकता है, यू टेक वन मोर चांस, तो तुम फिर से प्रिपरेशन करो एंड दिस टाइम यू गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर। तो आई कॉल देवेंद्र कि मैं दिल्ली जाने का प्लान कर रही हूँ, मैं वहाँ से लाइक करूँगी। देन पता नहीं फिर उस दिन रात में, देन मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही कॉल्ड हिज मदर कि मम्मी मतलब आप लोगों का शादी को लेकर के क्या प्रॉस्पेक्ट है ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तुम मतलब तुमको जो पसंद हो। मतलब एक्चुअली में हमारी बात होती थी फैमिलीज़ में, मेरी देवेंद्र की फैमिली में, देवेंद्र की मेरी फैमिलीज़ में। अच्छा, जानते थे आप लोग? हाँ, मतलब परिवार एक दूसरे को जानते थे क्योंकि हम स्कूल में साथ में थे, तो इसलिए जानते थे। तो ये हुआ, फिर घर में और लोगों से बात हुई तो सभी ओके थे। फिर बोले अच्छा ठीक है चलो इनके यहाँ पे बात करते हैं, तो मेरे यहाँ पे बात हुई। फिर मेरे घर वालों को बुलाया कि आइए फिर मिलते हैं, फॉर्मल हो गया। हाँ, और फिर हाँ मतलब लग रहा था कि बहुत ड्रामा होगा, पर वैसा कुछ भी हुआ नहीं। तो वो मतलब एक फिल्मी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इजी हो गया। तो अरे एकदम चलिए कह तो देवेंद्र एज अ बॉयफ्रेंड एंड देवेंद्र एज अ हस्बैंड कैसे हैं, कैसे थे और कितना फ़र्क है दोनों में? देवेंद्र शुरू से ही बहुत कमिटेड रहे हैं, वो आज भी है। और अभी मैं बोलती हूँ तो देवेंद्र ज़्यादा जिम्मेदार हो गए, और देवेंद्र बहुत ही सारे फैक्टर्स में बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब आई एम लर्निंग ईच एंड एवरी डे समथिंग। तो ही वॉज योर क्लासमेट, ही वॉज नॉट योर सीनियर, तो बराबरी का तो रहा होगा ना। तो आप जैसे अभी कह रही हैं कि मैं उनसे सीखती हूँ, सो डिड यू ऑलवेज थॉट दैट ही इज़ अ टावरिंग पर्सनैलिटी? यस, शुरू से ही आप उनसे इंस्पायर रही? यस। तो आप उनको एडमायर बचपन से, मतलब तभी से करती थी? हाँ। यू न्यू दैट ही इज़ गोइंग टू गो समवेयर? हाँ, ये पता था आपको? हाँ। और ये भी कि आपने कभी सोचा था कि वो मेयर बनेंगे और विधायक बन जाएंगे? नहीं, उनका सपना था या आपका सपना था, या दोनों ने नहीं सोचा था? नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं सोचा हाँ, था? नहीं सोचा था। और मुझे नहीं पता कि अभी के शायद बच्चों को बहुत पता होगा, लेकिन मतलब मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थी, और मुझे
मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पता था, तो मुझे पता था कि एमपी होता है कोई, मतलब एमपी होता है, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, आई नो पार्षद होता है और एमपी होता है, बट आई डोंट नो कि मेयर भी मेयर कोई भी होता वर्ड है, है। मतलब ये होता है। तो और सो स्वीट। हमारी शादी फिक्स भी हो गई थी, और मतलब जब देवेंद्र को टिकट मिली थी तो मेयर की, तो मैं ओपीडी में थी और उनकी मम्मी जी का कॉल आया और वो बड़ी खुश थी। शादी हो गई थी तुम्हारी? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कॉल करके बताया कि बोले कि टिकट मिल गई इसकी। तो मैंने, मतलब वो बड़ी खुश थी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या टिकट मिली। तो मैंने भी उनको, मैंने कहा अच्छा, मतलब बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ। फिर बस मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा यार जिसकी भी मिली हो, क्योंकि मैंने आई सॉ हिम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना कि मतलब जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत डाउन होने लगता है ना, तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। तो मुझे ये था यार जो भी मिला है ना, मतलब जीत जाए, ठीक है। नहीं तो फिर ये और भी डिप्रेशन नहीं, नॉट डिप्रेशन, he'll feel bad। नो, हाँ। वो और एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, उल्टा हाँ, होता है। हाँ, ओके। ठीक है। फिर वो कंट्रोल कर पाना ना कि मतलब मैं तो ये, तभी तो मैं गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे लगता था ना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रहे, तो मुझे ये लगता था कि यार जो भी है जीत जाए, ये खत्म। और मुझे लगता था ये इलेक्शंस कभी खत्म ही नहीं होते, मतलब ये आता है फिर कुछ इलेक्शन आता है, फिर कुछ आने लगता है। तो मतलब डे ऑफ द मैरिज, मतलब इनफैक्ट बहुत अजीब लगेगा सुन के, लेकिन लिटरली मैं जिस दिन अपने रिसेप्शन में खड़ी थी, दैट टाइम आई रियलाइज़ कि ओके लाइफ में कुछ चेंज, मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ बड़ा चेंज हो गया है। बड़ा आदमी हो गया मेरा बॉयफ्रेंड। नहीं, नॉट बड़ा आदमी, बट आई कैन सी द पीपल, और उनका प्यार, लाइक जैसे वो मिलने आ रहे थे और वो जो प्यार दे रहे थे, पैल्पेबल होता है, वो समझ में आने वो लगता सब चीज़ें हाँ दिख रही थी, और ये समझ में आया कि नहीं ठीक है। इनफैक्ट आई फील कि बहुत मतलब मेरे पास भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, क्योंकि मैं मतलब देवेंद्र के साथ हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो जब आपकी शादी हुई तब वो मेयर थे जब हाँ। आपकी शादी हुई, और उसके बाद फिर तो ये जब पब्लिक लाइफ में जब ये रहते हैं, तो वाइफ्स का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको भी जाके पब्लिक से मिलना पड़े और आस्किंग फॉर वोट्स और जस्ट मीटिंग पीपल। तो हाउ डू यू टेक इट? उसको कैसे लेती हैं आप? नहीं, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं उनके कैंपेनिंग में? मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, नॉट अ कंपल्शन? नॉट अ कंपल्शन, ओके, नॉट एट ऑल। सबकी बीवियाँ जा रही तो मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है? नो। आपको अच्छा लगता है लोगों से मिलना? हाँ, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सब जा रहे हैं, या कोई ऐसा कंपलसरी जॉब नहीं है कि आपको जाना है या करना है। और आई एम नॉट जस्ट गोइंग फॉर लाइक कैंपेनिंग के टाइम पे गए, आई यूज टू गो लाइक एक शादी के टाइम पे पंडित जी ने बोला था जब भी कोई पूजा वूजा करो तो साथ में करो, तो पूरा फल मिलेगा टाइप। तो हाँ, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो वो हम साथ में, पूजा है, तो ये सारी चीज़ों पे मैं जाती हूँ जब भी मैं भिलाई में रहती हूँ, मौका मिलता है। हाँ। तो कुछ ऐसा आपने मी टाइम डिसाइड किया हुआ है कि ये टाइम आपका और देवेंद्र का अलग है, या फैमिली का अपना टाइम है, या जैसे हम लोग हमारे घर में, मेरे यहाँ हमने डिसाइड किया हुआ है कि भाई डिनर हम साथ में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर रात के 12 भी बज जाए, ऐसा कुछ टाइम फैमिली टाइम आपका डिसाइडेड है? नहीं, हम इस समय तो बिल्कुल साथ में ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है हमारे साथ, लेकिन हाँ, हम ये करते हैं शुरू से ही, हमारी आदत है कि हम लोग लाइक स्कूल टाइम, फिर कॉलेज टाइम, तो हम कभी भी एक दूसरे के काम के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है मुझे इनके काम के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, और इनको मेरे काम के बारे में समझ में नहीं आता। तो हम लोग बस जो भी टाइम रहता है लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो भी रहता है, हम लोग अपनी बातें करते हैं। ओके, पर एक दूसरे का रूटीन पता रहता है? नहीं, ये भी नहीं पता रहता। ये भी नहीं पता रहता, क्योंकि वो तो रोज़ दिन भर कहीं ना कहीं उनका तो जान, वो भी नहीं आपको पता रहता। ओके, सो उनसे अगर कांटेक्ट करना हो, जैसे अभी आपको उनसे कांटेक्ट करना है, तो कैसे करेंगी आप? तो मैं कॉल करती हूँ और लाइक 1 कॉल करके छोड़ देती हूँ, देन ही फ्री, तो वो कॉल कर लेंगे, और अगर कुछ अर्जेंट होता है लीव द मैसेज। ओके, सो लाइफ इज़ कंपेनियनशिप ऑफ क्वालिटी दैन क्वांटिटी, है ना आपके साथ में? अब बेटा होने के बाद में घर और प्रोफेशन दोनों को संभालना इतना आसान नहीं होता। सो कभी जब आप यहाँ पे रहती हैं तो एक गिल्ट फैक्टर रहता है माँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को करने में, और आप आज भी अगर मेरे बेटे से बात करेंगे तो
ही गिव्स इक्वली इम्पॉर्टेंस टू मी एंड देवेंद्र। और उसे पता है मम्मी काम करने जाती है, पापा काम करने जाते हैं और वो फिर रात में आते हैं। और वो मतलब शुरू से वो देख रहा है इसलिए है, पर वो बहुत इस बात की वो रिस्पेक्ट करता है। और अगर उससे ये बोला जाए कि अच्छा मम्मी घर में रहे तो फिर आपको कैसा लगेगा, लाइक अभी एक कुछ दिनों पहले की इंसिडेंस है, लाइक वो बता रहा था कि वो किसके घर गया था, वहाँ पे लाइक वो बहुत उससे बता था कि मम्मा मैं उसके घर गया था, वहाँ पे मैंने कहा उनकी मम्मी मिली आपको, तो बोला कि हाँ उनकी मम्मी मिली, वो उनकी मम्मी काम करने नहीं जाती। अच्छा, उसके लिए है कि सब मम्मी लोग, ये तो हाँ। बहुत ही सुंदर संस्कार दिए हैं तो मतलब वो ग्रेजुअली, हमने ऐसा कभी सिखाया नहीं उसको, बट वो ग्रेजुअली उसके अंदर है और वो इस बात की रिस्पेक्ट करता है। ये बड़ी बात है कि फीमेल्स, और उसके लाइक उसका परसेप्शन है कि अच्छा सबको काम ये नहीं है कि अच्छा मम्मी है तो वो रोटी बनाएंगी, ठीक है, मतलब वो परसेप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद उसका प्रॉस्पेक्ट उसके फादर से भी ज़्यादा अच्छा होगा वुमेन को लेकर। वेरी गुड। और एक लास्ट सवाल देवेंद्र को लेके, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। ही इज़ सो गुड लुकिंग, सो हैंडसम, फीमेल फैंस तो उनके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जबरा रहते हैं। हाउ इज़ योर परसेप्शन टू दैट? तो अच्छा, मुझसे पूछते हैं लोग ये कि उसको कैसा लगता होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मैं इसमें ये करती हूँ कि मैं हर रोज़ अपने हस्बैंड को अच्छे से सजा धजा के परफ्यूम लगा के फिर बाहर भेजती हूँ। जिससे लौट के जब आए तो वो वैसा ही तरोताज़ा रहे। वैसे ही तरोताज़ा रहे। अब आपने ये लैब बना लिया, आपका अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गया एज डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार इनटू अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट विद दिस इन्फेक्शियस लैब। काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव होने के, और काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि लोग आपको नज़रों से देख भी रहे हैं, पारखी नज़रों से देख भी रहे हैं। और कुछ तो ये है कि इनको तो मतलब देवेंद्र यादव की वाइफ हैं तो इनको तो होना ही था, तो उसको आप कैसे बैलेंस करती हैं? नहीं, मैं या अपने प्रोफेशन को आप उससे एकदम अलग रखती हैं? हाँ बिल्कुल ही अलग रखती हूँ, बिल्कुल। कभी भी क्योंकि पहले भी मैंने बताया, क्योंकि आप 1-to-1 कांटेक्ट में रहती हैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली, और पॉलिटिक्स का कुछ भी वो नहीं है और उस पर कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, और देवेंद्र का भी कोई मेडिकल बैकग्राउंड से कुछ नहीं है, तो देवेंद्र का भी कोई ऐसा सच इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और क्लिनिशियन से बहुत ही ज़्यादा हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। आई यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल्स जी, और मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स के इन्फेक्शन कंट्रोल पार्ट भी देखती हूँ जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कभी मुझे लाइक क्लिनिशियंस के साथ में रह के या उनसे बात करके भी कभी, या उन्होंने मुझे कभी ये फील करवाया हो, ऐसा भी मुझे कभी नहीं लगा। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड यू गो बाय दैट। डेफिनेटली वो दे ट्रीट मी एज अ डॉक्टर श्रुतिका ओनली, एज एन इंडिविजुअल। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट, बिकॉज अक्सर नहीं तो एक अगर दोनों में से कोई एक भी हो तो उसकी पर्सनालिटी हावी होती है दूसरे के ऊपर, जो मैंने देखा है अक्सर ऐसा हो ही जाता है। पर आपने अगर अपनी आइडेंटिटी अलग रखी तो यू आर श्योरली एन एस वुमन ऑफ भिलाई। और बस इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।